जय मसीह की मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान और इस कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आदर्श परिवार के बारे में कि किस तरह से हम हमारे परिवार को एक आदर्श परिवार के नाई बदल सकते हैं। यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा कोई भी परिवार एक आदर्श परिवार बन सकता है। हमने पिछले एपिसोड्स में ऐसे कई सूत्रों के बारे में बात की थी कि जिसको हम हमारे जीवन में अपना के बदलाव ला सके। और हमारे पिछले एपिसोड में हमने और एक बहुत ही अहम विषय के बारे में बात की थी। वो विषय था प्रेम का। लेकिन सिर्फ प्रेम नहीं, उस प्रेम में अनुशासन, सख्ती, ये सब चीजें हैं। हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन उस प्रेम के साथ हमारी ताड़ना भी करता है और हमें अनुशासन में भी लाता है। उसी तरह से हमें भी हमारे बच्चों को प्रेम के साथ अनुशासन में लाना जरूरी है। पिछले एपिसोड में सिस्टर रोजी विलियम्स ने हमें बहुत ही अच्छी, महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल बातें बताई है और इस बार भी उस विषय में चर्चा करने के लिए सिस्टर रोजी हमारे साथ है। सिस्टर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद पास्टर जी। सिस्टर जी, जैसे आपने हमें पिछले एपिसोड में कहा था कि अनुशासन की जरूरत तो सबको है ताकि हम एक सही रास्ते पे चल सके। आज के चर्चा की शुरुआत करने के पहले मैं फिर से एक बार इब्रानियों को जो पत्रिका लिखी गई है उसके 12वां अध्याय और 11वां वचन मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूं। कोई भी अनुशासन की अवधि में सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो प्रताड़ना द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। यानी यहां पे हम प्रेम देखते हैं, प्रेम के साथ सख्ती भी देखते हैं। मेरा प्रश्न यह है सिस्टर, यहां पे हम नरमी के बगैर सख्ती दिखाना क्यों जरूरी है? यानी कि जिस प्रेम को हम टफ लव कहते हैं उसकी जरूरत ही क्या है? जी पास्टर, ज़रूरत है ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था, जॉन चैप्टर 15 वर्स 2 में हमने देखा था कि अगर किसान को फल की ज़रूरत है और बहुत सारा फल, ज़्यादा फल लाना है, हाँ, तो उनको काटना पड़ेगा और नॉट ओनली, ना सिर्फ, हाँ बिल्कुल, हाँ, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। और यही बात हम अपने जीवन में भी लगाना पड़ेगा। यू नो, जिस तरह से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, क्योंकि हमने पहले ये भी देखा था कि हमारे बच्चों के हृदय से मूर्खता बंधी हुई है जी। और अगर मूर्खता बंधी हुई है तो उसे काटने की ज़रूरत होती है। जी जी जी, काटने की ज़रूरत होती है। और जहाँ पर कटाई होती है दुखद होती ही है, दर्द तो होता ही है, हाँ, दर्द महसूस होता है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये दर्द ठीक है, लेकिन इसके बाद जो आने वाले दिनों में जो फल आएंगे जी, वो इतना सारा है कि इस दुख को वो मिटा देगा। यानी कि इस दुख को थोड़ी समय के लिए हमने सह लिया तो फिर हम सुख भी देखेंगे। बिल्कुल, सुख भी देखेंगे। जिस तरह से मैं एक उदाहरण की तरह से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अगर बच्चा जो है स्कूल में चोरी करता है, पेंसिल या रबर या ऐसा छोटी छोटी चीज़ें अगर वो चोरी करता है, और अगर माँ बाप ये कहने लगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ पेंसिल है ना जी, तो ये जो व्यवहार जो है उसका जो चरित्र में बैठ जाएगा, उतर जाएगा जी, और कल को बड़ा होके वो बड़ी बड़ी चोरी कर सकता है। अगर हमने बचपन में ही उस व्यवहार को रोक दिया जी, हाँ, और रोकने का भी एक तरीका होता है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। जी सिस्टर, अगर हम, कोई बात नहीं है बेटा,
अगली बार नहीं करना, इस तरह से नरमी से हम अगर पेश आए तो क्या होता है कि बच्चा सोचेगा ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे, लेकिन मम्मी तक आने की नहीं देंगे। हाँ, और बच्चा करता जाएगा 9th स्टैंडर्ड 12वीं क्लास में, कॉलेज में, और जब वो काम करने गया तो वहां पर भी करेगा और बड़ी बड़ी चोरी करेगा। जी सिस्टर। हाँ, उसका चरित्र ही होगा वो चोरी करने का। लेकिन बचपन में हम उन्हें ये सिखाएं कि तुमने ये गलत किया और इस गलती के लिए तुम्हें ये सबक, ये पनिशमेंट या जो मिलेगा, कुछ भी जी शिक्षा मिलेगी अगर हम ये बताएं और शिक्षा दें उन्हें। जी, कल को अगले दिन अगर उसने 10 पेंसिल भी वहां पर देखे तो उसे ये याद रहेगा कि मम्मा ने कहा कि अगर मैंने एक पेंसिल भी चोरी की तो ये होगा, वो करेगा नहीं। हाँ, आने वाले दिनों में वो भूल जाएगा कि चोरी भी क्या चीज़ होती है। यानी कि सिस्टर, इस विषय में सख्ती से पेश आने से उसके दिल में एक सही तरीके का डर बैठ जाता है, वो कुछ दिनों के लिए किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। हाँ, दुख होगा, बच्चे को दुख होगा जी, लेकिन वो दुख कितने दिन का है, उसकी तुलना अगर जीवन भर का दुख अगर उसे सहना होगा तो वो मुश्किल होगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए बचपन में ही अगर हमने अपने बच्चों में कोई भी गलती करते हुए देखी, उसी समय उसे काट देनी चाहिए। और काटने का भी एक तरीका होता है जहां पर हम बच्चों को ये समझाएं कि बेटा मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन उस गलत बात को हम एक्सेप्ट नहीं सहेंगे। सिस्टर, इसी विषय में मैंने पिछले एपिसोड में जो एक वचन पढ़ा था वो मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पे नीति वचन का 13वां अध्याय और 24वां वचन, यहाँ पे वो कहता है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से, यानी कि प्रॉम्प्टली वहीं के वहीं उसको शिक्षा देके सही करेगा। हाँ जी सिस्टर। इसके अलावा मैं एक और बात तो ये अगर आप 1 पीटर पहला 5वां अध्याय और 8वीं वचन अगर आप पढ़ेंगे तो पहला पत्रस 5वां अध्याय और 8वां वचन, आप संयम रखें और जागते रहे। आपका विरोधी शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए। ढूंढता है, शैतान ढूंढता है, किसे ढूंढता है? उस मूर्खता को जो हमारे में है। हाँ। हमारे बच्चों में है, हमारे बच्चों में बांधी हुई है जी। और अगर हम उस मूर्खता में चलते जाए तो शैतान वहीं पर बैठा हुआ है, कब किसे कैसे खा जाए। हाँ, और कैसे वो करेगा, उन बच्चों को ये समझाएगा, पेंसिल ही है ना जी, छोटी सी पेंसिल है, नई पेंसिल तो नहीं है, छोटी सी पेंसिल है, ले लेने से कोई फायदा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा जी। इस तरह से बच्चे को ऐसे रास्ते में उतारेगा जहां पर नाश ही नाश होगा। जी जी। हाँ, क्योंकि बच्चा आकर ये कहेगा कि मम्मा सब लोग करते हैं तो मैंने किया तो क्या गलती हुई। हाँ, इसके लिए मैं आपको बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 पढ़ने के लिए मैं आपसे कहूँगी। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 13वां वचन। मेरे भाइयों और बहनों, हम मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 13वां वचन पढ़ने के पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन वो ब्रेक लेने के पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आप आपके बच्चों को अनुशासन में लाते हैं, सख्ती जब दिखाते हैं, तो आप उनको उनके भविष्य में आने वाले जो धोखे हैं, डेंजर है, उससे आप बचाते रहते हैं। और वो किस तरह से होता है और कैसा करना चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ लगे रहिए।
फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 13वां वचन। संकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। यानी कि जो भी लोग छोटे दरवाजे से जाते हैं वो सेफ है, बड़े दरवाजे में जाने से मुश्किलें या डेंजर ज्यादा है। जी सिस्टर। हम जो अभी हमारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं और जो हमने पहले वचन में देखा था कि मूर्खता उनके हृदय से बंधी हुई है, उस मूर्खता के वजह से वे लोग घर आके यही कहेंगे कि सब लोग कर रहे हैं ना मम्मा। हाँ, वही बात यहाँ पर दोहराई हुई है कि मार्ग जो विनाश का है वो बहुत ही चौड़ा है जी। सभी लोग उस रास्ते पे जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो मार्ग है कहाँ पर अंत होगा, विनाश में अंत होगा जी। और वहीं पर शैतान हमें ले जाना चाहता है, हमारे बच्चों को ले जाना चाहता है। इसीलिए हम अपने बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत पड़ती है कि बेटा तुम जो कर रहे हो वो गलत है, वो तुम्हें विनाश की तरफ ले जा रहा है। करेक्ट। ना कि तुम्हें जीवन की तरफ ले जा रहा है जी, है ना। और अगर यहाँ पर कुछ करेक्शन के माध्यम से अगर उस व्यवहार को काटना भी पड़े और सख्ती बरतनी पड़ेगी तो भी कोई बात नहीं, करो। जैसे कि कभी कभी कैंसर को काट के फेंक देना पड़ता है, उसी तरह से हमारे बच्चों में भी जब हम कुछ गलत देखते हैं या उनके बच्चों में एक गलत तरह का एक कैरेक्टर देखते हैं तो हम वहाँ पे सख्ती से पेश आके उनको अनुशासन में लाके उस मूर्खता को उनके जीवन से दूर करना ज़रूरी है। अगर हमने नहीं किया तो वो विनाश के मार्ग पर चलते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा बहुत बार कि विनाश कब हो चुका है। हाँ बिल्कुल पास्टर जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। और कई बार मैं माँ हूँ, मेरा भी एक बेटा है जी। और कई बार ऐसा होता है कि बेटा ने गलत किया और पापा आ गए और उसे अभी डिसिप्लिन करना चाहेंगे और कई बार मैंने ये सोचा कि ना, छोड़ो ना, रहने दीजिए जी। हमने सब ने किया है। हाँ। हमने सब ने किया है कि बच्चे को उस करेक्शन में डालने के बजाय हम क्या करते हैं कि उसे बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जी, प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उसे बचाते हैं। ये कितनी गलत बात है। हाँ, इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, ये गलत बात है। हाँ, क्योंकि जो हम अनुशासन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक कर रहे हैं क्योंकि उसके द्वारा हमारे बच्चों का जो चरित्र है वो ऐसा हो जो कि जब लोग उसके पास देखें तो ये कहें कि ये यीशु मसीह की तरह वो पलट रहा है। आमेन आमेन। सिस्टर, इसका उदाहरण हम बाइबल में भी देखते हैं, जहाँ पे जब दावीद इज़राइल का राजा था तो उसका एक बेटा था अबशलोम। हाँ, ये जो बेटा था उसने पहले गलती की थी, लेकिन उसके बाद दावीद ने उसे माफ कर दिया। लेकिन उसके बाद अबशलोम क्या करने लगा, लोगों को दावीद के विरुद्ध अपनी तरफ पलटाने लगा जी। और फिर एक तरह का पैरेलल दरबार उसने स्टार्ट किया। दावीद को मालूम था, लेकिन वहां पे वो बहुत नरमी से पेश आया, सख्ती से नहीं। हाँ। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, अबशलोम ने दावीद के विरुद्ध में एक विद्रोह खड़ा किया और दावीद को अपनी राजधानी छोड़ के भाग जाना पड़ा, क्योंकि उसको जब सही समय में ताड़ना की या प्रताड़ना की जरूरत थी तो दावीद ने उसे नहीं दी। जी सिस्टर, आपने जो अभी बातें कही है वो इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत बार उन बातों को हम भूल जाते हैं।
लेकिन आपको मैं एक बार और पूछना चाहता हूं कि जब हम एक सही तरीके के अनुशासन में बच्चों को लेके आते हैं तो उसका फल किस तरह का हो सकता है? इस उत्तर के लिए मैं आपको एक वचन दिखाना जी चाहती हूँ। सिस्टर। रोमन्स, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8। रोमियो का 8वां अध्याय 28 से 30 वचन। हाँ, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िए। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, किसके तरफ होना? अपना बड़ा भाई यीशु मसीह की तरफ होना है। उसकी तरह होना, उसके तरह होना। तो हम ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसके तरह होना। आमेन, आमेन, आमेन। और अगर यहाँ पर आपने इन शब्दों के आगे और 2-3 जस्ट रीड द फ्यू वर्ड्स देयर। हाँ, रोमियो का 8वां अध्याय और 30वां वचन। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, देन उसके बाद बुलाया है। हाँ, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। हाँ, हाँ। तो ये धर्मी ठहराया, हाँ, उन्हें महिमा भी दी है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रभु के आंखों, पिता परमेश्वर के मन में एक चित्र बनी हुई है मेरे बारे में, आपके बारे में। आमेन। हम सब के लिए एक चित्र बना हुआ है और उस चित्र के जैसे बनने के लिए जो कुछ भी उनको करना है वो करेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। आप समझ रहे हैं ना? आमेन। हाँ? ये बहुत से, यानी कि इस तरह से एक कुम्हार एक मट्टी को गढ़ता है, वो जब वो उसका जो आकार अगर सही नहीं है तो उसको तोड़ देता है, बिल्कुल तोड़ देता है, वापस बनाता है, ताकि उसको जैसा चाहे वैसा वो मटका बन सके। जब तक उसके मन में जो है वो चित्र जो है उसी तरह से उसने ऐसा एक मटका नहीं चढ़ाया, तब तक वो करता रहेगा, करता ही रहेगा, सही करता ही रहेगा। यहाँ पर थपको, वहां पर ये करो, वहां पर वो करो, करता जाएगा जब तक वो सही शेप नहीं आए। जी हाँ, उसी तरह से प्रभु हमें भी उसी तरह से कंटिन्यूअसली, लगातार हमें डिसिप्लिन करते जाएंगे जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की तरह न बने। आमेन। वही हुआ जो हमारे बच्चों में हमको करना होगा। हम उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, प्रभु के साथ हम पार्टनरशिप में बैठे हैं। यानी कि हमारे सामने उदाहरण है हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, कि जिस तरह से वो अपना काम हमारे जीवन में जारी रखते हैं, बनाने का और जरूरत पड़ने पर तोड़ने का, काटने का और छाटने का। हाँ, बिल्कुल। दुखद भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए वो करते ही रहता है। उसी तरह से हमें भी एक तरह के योजना के साथ, विजन के साथ, प्रेम के साथ, पेशेंस के साथ हमारे बच्चों के लिए भी करते रहना जरूरी है। बिल्कुल पास्टर जी। जी सिस्टर। हाँ, ये इतनी सुंदर बात है। हमें ये समझना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा इतना रो लेता है, कि इतना गिड़गिड़ाता है, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, मम्मा नहीं करेगा। लेकिन शायद एक बार 2 बार हमने फिर से उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि अगली बार नहीं करना। जब तक वो सीधा नहीं हो जाता है तब तक हमें डिसिप्लिन करना ही पड़ेगा, लेकिन प्यार से, प्रेम से, ताकि वो यीशु मसीह की तरह बन जाए। मैं कुछ साल पहले एक बहुत बड़े अफसर को मिला था
और वो अफसर मुझे कह रहा था कि एक बार उसके जवानी के दिनों में खूब दारू पी के घर को आ गया। पिताजी नहीं थे, उनका बड़ा भाई था, उनसे एक 7-8 साल वो बड़ा था। उसके बड़े भाई ने उसको देखा, देख के उसकी जम के पिटाई की, और पिटाई करने के बाद उसने बोला, तूने अगर और एक बार शराब को हाथ लगाई तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो इस अफसर ने मुझे क्या बताया कि अगर उस दिन मेरे भाई ने मुझे नजदीक लेके, बेटा ऐसा मत कर, वहां पे ही अगर रुक जाता था तो मैं फिर से शराब पीने की चांसेस थी। लेकिन जिस तरह से उसने मुझे जिस सख्ती से मेरे साथ पेश आए, मेरे मन में एक तरह का डर बैठ गया। उसके बाद मैंने शराब को कभी भी नहीं छुआ। तो यही बात हुई ना सिस्टर, जो आपने कही, जहां पे सख्ती बरतनी जरूरी है वहां पे हमें प्यार से सख्ती बरतनी चाहिए। बिल्कुल पास्टर जी। अगर आप हबाकुक 1:13 को अगर आप चाहेंगे, और इफ यू कैन रीड इट ऑल्सो। हबकुक 1 अध्याय और 13वां वचन, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है तो बुराई को देख ही नहीं सकता। बिल्कुल, हाँ। और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। बस, यस, हाँ, बुराई को देख नहीं सकता है। उनके आंखें ऐसे इतनी शुद्ध है कि वो बुराई को देख नहीं सकते हैं। अगर हम अपने बुरे कामों को करने के बाद में अगर हमें प्रश्न किया, किसी ने कुछ पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पता है हम क्या कहेंगे, अरे छोटी सी बात है, कोई बात नहीं है जी। लेकिन हर छोटी सी बात प्रभु के आंखों में बड़ी होती है। हाँ, और पाप है बस। और जब वो छोटी सी भी बुराई को देखता है तो वो चुप नहीं बैठता है। नहीं बैठता है। वो इसलिए चुप नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हम उनके तरह बने। आमीन। हम उनकी तरह बने, वो है उनका हृदय का इच्छा। आमीन। हाँ। और दूसरा कुरिन्थियों का 7वां अध्याय और 8 से 12 वचनों में भी हम वही देखते हैं सिस्टर। यहाँ पे पौलुस लिखता है, क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, उसने उनमें कुछ बुराइयां, कुछ गलतियां देखी और एक बहुत ही सख्त पत्र उनको लिखा और उसके द्वारा वो शोकित हो गए, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता, क्योंकि मैं देखता हूं। तो यहां पे सख्ती से पेश आने के बाद वो क्या देखते हैं कि उस पत्र से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। थोड़ी देर के लिए। सुपर। आमीन। थोड़ी, मैं आनंदित हूं। हाँ। तो थोड़ी देर के लिए शोक रहा, फिर वो आनंदित हो गए, क्योंकि वो आगे कहते हैं कि हमारी बातों से तुम्हें हानि नहीं पहुंची, उससे तुम्हारे में पश्चाताप उत्पन्न हुआ। और फिर कहता है कि उसके द्वारा उनको एक सांसारिक शोक नहीं हुआ, लेकिन भक्ति का शोक हुआ। और भक्ति का शोक होने के बाद वो कहता है कि उसकी तरह से उनमें उत्तेजना, प्रत्युत्तर, रीस, भय और लालच और धुन से पलटा, वो लोग पलट गए और फिर वो अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए, सही बातें करने लगे। वहां पे उनकी, पौलुस कहता है, प्रगति हुई। मेरे भाई और बहनों, हम जिस की बात कर रहे हैं, आप एक समझ लीजिए, उसके पीछे क्रोध नहीं है लेकिन प्रेम है। और जब हम उस शक्ति को प्रेम के द्वारा देखते हैं और प्रेम के द्वारा आगे जाते हैं, तो अनुशासन जीवन में आता है। थोड़ी देर शोक हो सकता है, लेकिन उसके जो फल है वो बहुत ही मीठे और अच्छे होंगे। वहां पे हमारी प्रगति होगी, वहां पे प्रभु यीशु के नाम की महिमा होगी, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे सही रास्ते में विश्वास के साथ आगे जा रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि आपके बच्चों के द्वारा प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो रही है। सिस्टर रोजी, आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं फिर एक बार, क्योंकि आपने हमें इतनी अच्छी और प्रैक्टिकल बातें बताई है। और हमें आशा है
कि मेरे दोस्तों, आप सब इन बातों को सुन के आशीष पाए और कुछ नया सीखे हैं। आइए मिलके प्रार्थना करेंगे ताकि हम उस शक्ति को भी प्रेम के साथ हमारे बच्चों के जीवन में इस्तेमाल करें और हमारे बच्चों के जीवन में जो परमेश्वर चाहता है वो प्रगति देखें। आइए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से तुम्हारे सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान दे दे ताकि हमारे बच्चों की परवरिश हम ठीक तरह से कर सकें। हमारे प्यार में जहां जरूरत हो वहां नरमी हो और जहां जरूरत हो वहां पे सख्ती बरतने में हम पीछे ना हटे। हमें ज्ञान दे और हमें मदद कर ताकि हमारे बच्चों के जीवन में तुम्हारे नाम की ही महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, आपका धन्यवाद। सिस्टर रोजी, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतना अच्छा ज्ञान हम सबको दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, और कई चीजों के बारे में हमें चर्चा करनी है। हमारे अगले एपिसोड में और एक नए टॉपिक को हम लेके आएंगे जिसके द्वारा आपका परिवार एक आदर्श परिवार बनने में मदद होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।